आपकी लाइफ में होंगे आज के बाद। जहां तो जब आपके पाप के विरुद्ध प्रचार किया जाता है, जहां तो आप उसे छोड़ोगे और गुड न्यूज को लोगे, हालेलुया। जहां तो आप उस पाप को रखने के द्वारा कल शैतान की ओर से बैड न्यूज को लोगे। ये चॉइस आपकी होगी, हालेलुया। चॉइस आपकी है, हालेलुया। आप किसको चुनाव करते हो? शैतान बाइबल में क्या चोर चुराने के लिए आता है। अगर हम इसे बाइबल से पढ़े, इस बात को बाइबल से लिखा, चोर चुराने के लिए आता है। शैतान तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी आशीष, तुम्हारी ब्लेसिंग, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी बरकत, तुम्हारा आत्मिक जीवन, तुम्हारी प्रेयर लाइफ, तुम्हारी पवित्रता चुराने के लिए आता है। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी जॉब चोर चुराने के लिए आता है। पर कहता है मैं इसलिए आया हूं, प्रभु यीशु ने कहा, तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, हालेलुया। तो किसकी आप सुनते हो? प्रभु से आप जीवन पाना चाहते हो कि आप चाहते शैतान आपका सब कुछ चुरा ले जाए? कई लोग अलर्ट नहीं रहते। जब तुम अलर्ट नहीं रहते तो शैतान तेरी लाइफ में बहुत कुछ चुरा लेके जाता है। पवित्र आत्मा उन्हें अलर्ट करता है, पवित्रता में खड़ा हो जा, प्रार्थना में हो जा, इस वचन पर चल। और जब वो नहीं मानते, वो अलर्ट नहीं रहते, और शैतान आके उनकी आशीषों को चुरा लेता है। बाइबल ने कहा एक बोने वाले ने बीज बोया, कुछ गहरी जमीन में, कुछ झाड़ियों के बीच में, और कुछ पथरीली जमीन में गिरा। वचन बोया गया, पर जब उगा पत्थरों ने उसे दबा दिया, आगे वो नहीं बढ़ पाया। जो झाड़ियों के बीच था, उगा तो सही, मान तो लिया उसने वचन को, सुन तो लिया, हां मैं इस पर चलूंगा, पर संसार की चिंता, धन का लोभ, पैसे का लोभ, शारीरिक इच्छाओं ने, झाड़ियों ने उसे दबा दिया और वो फल नहीं लेके आया। पर कुछ अच्छी जमीन पर गिरा, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना वो फल लेके आए, हालेलुया। क्योंकि अच्छी जमीन पे उसे मिट्टी मिली, ना उस पर पत्थर थे, ना उस पर झाड़ियां थी, वो सही जगह गिरा था, किनारे पर नहीं, वो सही जगह गिरा था और वो फल लेके आया, उसे पानी भी मिला। जो बीज बाहर गिरता है, कई बार देखते हैं कनक के दाने, बट होती है, आड़ होती है, उस पर छिट्टा, अगर कोई 1-2 दाने बाहर गिर जाए वो फल नहीं लेते, क्योंकि बाहर वो सही जमीन पर नहीं गिरे, जहां पर उसे पानी मिलना था, सही प्लेस पे भी नहीं था, हालेलुया। इसी तरह जब आप सही प्लेस में नहीं होते, शैतान आपको बरमाता है, हालेलुया। ओके, यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और उसे पहचानती है और वो मेरे पीछे चलती है। अगर आप सचमुच प्रभु की भेड़े हैं तो आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे, पहचानेंगे और उसके पीछे चलेंगे। और जब आप नहीं चलते, क्योंकि प्रभु ने पहला प्रचार किया, मन फिराओ, लौट आओ, मन फिराओ, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, मन फिराओ। तो जहां तो परमेश्वर की ओर से आप मन फिरा के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, जहां शैतान की ओर से नाश को प्राप्त कर सकते हैं। चुनाव आपके हाथ में। अपने पड़ोसी को बोलो, कुछ तेरी लाइफ में सब कुछ अपने आप नहीं होगा, तुझे बीज बोना पड़ेगा, पानी देना होगा, गुड़ाई करनी होगी, तब फल लेके आओगे तुम, हालेलुया। कई फल तो खाना चाहते हैं कि मुझे पेड़ लगे घर में, अपने अमरूद लगे हो, अपने ही आम लगे हो, अपने अंगूर लगे हो, फल तो खाना चाहते हो, पर आप बीज नहीं बोना चाहते धूप में जाके, आप उसको पानी नहीं देने चाहते हो, पानी देना नहीं चाहते हो, आप उसको खाद देना नहीं चाहते हो, आप उसकी गुड़ाई नहीं करना चाहते हो, पर आप फल खाना चाहते हो। सेम एक मसीह जिंदगी जीवन ऐसा ही है। बहुत कुछ इच्छा रखते हो तुम कि बाइबल की प्रतिज्ञा तेरी लाइफ में पूरी हो, पर तुम उसके लिए मेहनत करना नहीं चाहते। कुछ न कुछ अपने आप नहीं होगा, सब कुछ अपने आप नहीं होगा, तुझे उसके लिए मेहनत करनी होगी, फाइट करनी होगी, लड़ना होगा, अंगीकार करना होगा और उस टेस्टमनी को प्राप्त करना होगा, हालेलुया। यहोशू को परमेश्वर ने कहा, जा वो सामने देश मैं तुझे देता हूं, तेरी जीत पक्की है, पर लड़ना तुझे होगा, हालेलुया।
तुझे जाना है बस, मैं तुझे झुकती दूंगा, जीत तेरी होगी, पर लड़ना तुझे होगा। हालेलुया। जो चर्च में तेरे ऊपर भविष्यवाणी हुई, लोग चर्च में ऊंची बोलते हैं आमीन, हाँ ये मेरे लिए है, आमीन तो बोला, पर तूने उसके लिए फाइट की? घर जाके तूने उस बात को लिखा कि हाँ ओके तुम्हारी ये बीमारी है, वो जा रही है यीशु के नाम में? तूने बोला हाँ ये तो मेरी प्रॉब्लम बोला जा रहा है, हाँ मुझे होता है सर्दियां गर्मियों में जुकाम, हाँ मुझे रहता है ये चीज, ये मेरे लिए बोला गया, हाँ मैं विश्वास करता हूँ ये मेरे लिए। ओके, आपने लिखा उसे, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ जो भविष्यवाणी मेरे विषय में हुई है वो पूरी हो चुकी है, वो पूरी हो चुकी है, शैतान इसे चुराने ना पाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। अब इस भविष्यवाणी पर मैं विश्वास की घोषणा करता हूं, प्रभु मुझे टेस्टमनी के साथ खड़ा करेंगे, मैं अपनी गवाही के साथ आऊंगी, गवाही के साथ आऊंगा, मेरा ये बिलीव है। और आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु इस गवाही के लिए मैं पवित्रता में रहूंगा, इस गवाही के लिए मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, इस गवाही के लिए मैं प्रेयर में रहूंगा, बोने को बढ़ाऊंगा। इसका मतलब आप सीरियस हो उस टेस्टमनी के लिए, फाइट कर रहे हो, आप लड़ रहे हो। अपने आप भविष्यवाणी पूरी नहीं हो जाएगी, कुछ भी कुछ अपने आप नहीं होगा कि तुम चर्च में आते जा रहे हो, तुम कहोगे पहली बार आए सी बोलिया सीगा 7 एतवार लगातार आओ, और आप अपने पड़ोसी को बोल रहे हैं ये भैने 7 चौंकियां हो गई, मैंने तो कोई फर्क नहीं पिया। क्यों? कि तुझे लगता है बस तुम अन्य जातियों से होके आए हो, तुझे लगता है चौंकी बस चौंकड़ी मार के बैठ के 7 दिन पूरे करने और मेरा काम हो जाएगा। चर्च में ऐसा नहीं है, तुझे काम करना होगा अपने छुटकारे के लिए, अपनी चंगाई के लिए। तुझे उसके विषय में क्या करना होगा? काम करना होगा। तुझे अपने कर्मों के द्वारा अपने विश्वास को साबित करना होगा। आज जरूरत हर एक को बेबी की है, 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, उसको बच्चा चाहिए। कोई 40 का हो गया, 50 का हो गया, उसे मैरिज की जरूरत है, एक अच्छी वाइफ की जरूरत है उसकी, पर उसकी नहीं मिल रही। एक व्यक्ति को जॉब चाहिए, कर्जा बढ़ रहा है, जॉब नहीं मिल रही। एक व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नहीं मिल रही। एक बंदा वीजा चाहता है, नहीं मिल रहा है। एक बंदा चंगाई चाहता है, नहीं चंगा हो रहा है। एक व्यक्ति को अपना घर चाहिए पर नहीं बन रहा है। परमेश्वर तेरी जरूरत के हिसाब से नहीं कि तुझे जो जरूरत है तेरी लाइफ में करता जाएगा, वो तेरे विश्वास के अनुसार काम करता है कि तुम कितना विश्वास शो कर रहे हो परमेश्वर के सामने। बाइबल में जो कोई परमेश्वर के पास आए विश्वास करे कि परमेश्वर है। कभी शैतान तेरी लाइफ में ये डालने ना पाए कि परमेश्वर नहीं। कई लोग शक करते हैं, नास्तिक लोग, नहीं परमेश्वर नहीं है, सब साइंस है, सब चीजें ऐसे हैं, परमेश्वर नहीं है। फिर अगर परमेश्वर है तो फिर ये क्यों है, परमेश्वर है तो फिर ये क्यों है, वो क्यों है। और बाइबल में पहले ही लिख दिया है, मूर्ख परमेश्वर को नहीं जान सकता। मूर्ख ने कहा कब परमेश्वर को किसने देखा? मूर्ख ने कहा आओ खाओ पिए ऐश करें, कल किसने जाना कल के दिन के बारे में। मूर्ख कहता है परमेश्वर है ही नहीं। पर प्रभु कहता है जहां तेरी बुद्धि इंसान खत्म होती है ना, वहां मेरी बुद्धि की शुरुआत होती है। और तुम कभी अपनी बुद्धि से परमेश्वर को जज नहीं कर सकते, याद रखना जिंदगी में। इसलिए जब तेरे मन में ख्याल आए तो बाइबल में उनको वचन का आंसर ढूंढने के लिए बड़ा आत्मिक बनने की कोशिश ना करना। सीधा बच्चों की तरह, हे खुदा तू सच्चा है, तू जीवित है, तेरे जीवित काम दिख रहे, गवाहियां बता रही है तू है यहां पर, तू मुर्दों में से जी उठा है, तूने मौत को जीत लिया, बस काफी है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं एक बच्चे की तरह। और ऐसे लोग चमत्कार रिसीव करते हैं। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।